भाई साहब ये भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए। क्या क्या मतलब नया बैटरी लगा दो, किधर लगता है? लगाओ। अरे भैया इसमें बैटरी नहीं पड़ती। तो काम काहे नहीं कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है का? अरे कोई डिफेक्टिव पीस नहीं बनाते भाई हम। ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने इन हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई है। काहे बना हुआ तो उसकी मूर्त? ताकि हम इनकी पूजा कर सकें, अपने सुख दुख की बातें कर सकें। करे भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे है? हाँ? ब्रो आपको पता है मैंने यहाँ पे रोका क्यों? क्यों? ऑल्दो सीमिंगली बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है ना कि भगवान कैसे सुन सकते हैं, मतलब क्या ट्रांसपोंडर लगा क्या इसके अंदर? अक्सर ये लोग करते तो हैं सवाल कि ये तो मूर्त है, इसमें कैसे सुन रहा है भगवान। तो क्या आपके पास इसका कोई आंसर है? इसका सिंपल आंसर है कि भगवान, सिंस भगवान अनलिमिटेड है, तो भगवान अनलिमिटेड है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? ये तो है। अब सिंस भगवान ऑल पावरफुल हैं तो वो मैटर को स्पिरिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग सोचेंगे कि ये तो मैटर है ना, भगवान तो स्पिरिट है ना, तो मैटर कैसे है ये, फिर मैटर में कैसे कर सकते हैं? तो भगवान अगर स्पिरिट हैं और ऑल पावरफुल हैं तो वो मैटर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कन्वर्ट कर सकते तो मतलब मैटर ज़्यादा पावरफुल हुआ स्पिरिट से, भगवान से ज़्यादा पावरफुल मैटर हुआ, तो फिर तो गॉड का डेफिनेशन गलत हो गया, भगवान नहीं हुए। बट भगवान क्योंकि ओमनीपोटेंट हैं तो वो मैटर को भी स्पिरिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं चाहे तो इसलिए भगवान जो है अपने आप को मूर्ति के रूप में भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और दीप्रो, जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे भगवान कैसे ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने आपको मूर्ति के रूप में, है ना? तो क्या ये एक लिमिटेशन नहीं हुआ भगवान के ऊपर कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं बट ये मूर्ति के रूप में नहीं आ सकते हैं? ये सब कर सकते हैं बट ये नहीं कर सकते। एक तरीके से देखा जाए तो आप भगवान को पहले बोल रहे हैं सब कुछ कर सकते हैं। जब हम मूर्ति रूप में पूछते हैं तो बोलते हैं कि इस रूप में क्यों पूछ रहे हैं, भगवान तो ऐसे हो ही नहीं सकते, ऐसे कर ही नहीं सकते। हाँ। कैसे भगवान हो सकते? तो आप अनलिमिटेड बोल के उसको लिमिटेड बना देते हो। हाँ। और कई लोग इस फॉर्म में भी बोलते हैं कि भगवान को आप फोटो क्यों बनाते हो, भगवान का ये क्यों करते हो, ये तो मैटर है, मैटर तो इतना प्योर नहीं है ना, मैटर इज नॉट प्योर। कई लोग ये भी बोलते हैं कि मैटर प्योर नहीं है, है ना? तो ऐसा क्यों, मतलब भगवान को क्यों पिक्चर में करना है, कोई इमेज में लिमिट करना है ऐसे? ऐसा बोलते हैं। तो अगर आप भगवान, जैसे ये बात सही है कि ये मैटर प्योर नहीं होता, बट भगवान तो प्योर है। अगर भगवान सबसे प्योर है तो मैटर के फॉर्म में टच में आए तो मैटर को प्योर कर देते हैं। बट अगर भगवान मैटर से कंटामिनेट हो जाए तो मतलब मैटर पावरफुल हुआ। हाँ, अगर मैटर भगवान को अशुद्ध कर दे रहा है तो भगवान की ताकत कम है ना। हाँ, मैटर की ताकत ज्यादा हुई। हाँ, तो इसलिए भगवान क्योंकि और पावरफुल है और प्योर है, इसलिए वो मैटर को भी चेंज कर देते हैं स्पिरिट में, उसको भी प्योर कर देते हैं, है ना? और ये कहना कि भगवान इस चीज में नहीं आ सकते, ये तो उल्टा भगवान की अनलिमिटेडनेस में लिमिट लगाना हुआ कि आप भगवान अनलिमिटेड नहीं, कुछ चीजें नहीं कर सकते भगवान, ये डेफिनेशन पे ब्लॉक करना हुआ, भगवान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा। बट आपकी बात सही है, भगवान है ऐसे कर सकते हैं, बट मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर भगवान अनलिमिटेड है तो उनको क्या जरूरत है अपने आप को लिमिट में रखने की? अनलिमिटेड रहिए, क्या दिक्कत है? जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि भाई क्या जरूरत है मूर्ति की, तो अनलिमिटेड रहिए, भगवान को क्या जरूरत है अपने आप को लिमिट करने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीपू। सिंपल आंसर है ताकि हम इजीली एक्सेस कर सकें भगवान को। एक एग्जांपल लेके समझा दूं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे कंट्री के, क्या आप उनको इजीली एक्सेस कर सकते हो? नहीं, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके आसपास जाना, आपको पहले उनके पास जाना है तो उनके आपको उनके सेक्रेटरीज, उनके इतने सारे नीचे मेंबर्स हैं, उनसे परमिशन लेके कोई प्रॉपर कॉज को लेके आप जा सकते हो, तब आप मिल सकते हो। इवन देन प्रेसिडेंट के आसपास भी इतने बॉडीगार्ड सिक्योरिटी है तो आप उनके पास भी नहीं जा सकते। बट वही प्रेसिडेंट का पोता जो है वो प्रेसिडेंट के पास भी जा सकता है ना? प्रेसिडेंट वहाँ जो अनलिमिटेड, जो बोल सकते हैं बच्चे के लिए एक अनलिमिटेड सिक्योरिटी है, जो बच्चा अपने आप से क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि वो लिमिटेड है अपने स्ट्रेंथ में, वही अनलिमिटेड सिक्योरिटी को जो प्रेसिडेंट है वो हटा देते हैं ताकि बच्चा जो है इजीली एक्सेस कर पा रहा है। हाँ, है ना? तो वो एक्सेस कर पा रहा है, उनको छू पा रहा है, उनसे बात कर पा रहा है। ना केवल यही, वो प्रेसिडेंट को धक्का भी देके प्रेसिडेंट को गिरा देता है और उनके ऊपर चढ़ के आटा गोड़ी खेलता है, है ना? तो ऐसा क्यों होता है दीपक? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो विलिंगली चाहता है कि अपने पोते के साथ वो रेसिप्रोकेट करे, है ना? उसके साथ वो एक रिलेशनशिप डीलिंग करे, है ना? वो लविंग एक्सचेंज हो, है ना? वो रिलिश करने के लिए वो अपने जो अनलिमिटेड, उसके लिए बच्चे के लिए जो अनलिमिटेड सिक्योरिटी परसीव हो रहा है उसको हटा देता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान ऑल्दो अनलिमिटेड है
बट बिकॉज हम लोगों की लिमिटेशन है, हम लोग हर चीज तो नहीं देख सकते, हमारी आइज की एक लिमिटेशन है, कान की एक लिमिटेशन है, सो उसको ध्यान में रखते हुए भगवान अपने आप को लिमिट करते हैं। उस लिमिटेशन में भगवान अपने आप को अनलिमिटेड ही रखते हैं, बट हम लोगों की एक लिमिटेशन है, हमारी मजबूरी है, उस इसलिए भगवान अपने आप को विग्रह रूप में दिखाते हैं। सो प्रभु जी, मेरा सवाल आपसे ये आ जाता है कि इस हिसाब से क्या हर पत्थर को मूर्त बना के पूजने लगे हम लोग? सवाल तो यही है। नहीं दीपू, क्योंकि देखो ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती है, भगवान विलिंगली हमारी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हैं, है ना, भगवान अपनी विल से स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने एक प्रोसेस दिया हुआ है उसमें कि भगवान की जो आप जो फॉर्म है उसको कैसे डिपिक्ट कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, तो ये पूरा भगवान ने विधि दी हुई है। ओह, तो इसको पंचरात्रि का विधि जो है स्क्रिप्चर्स है उसमें भगवान ने पूरा डिटेल में मेंशन किया कि भगवान किस प्रकार के रूप में दिखते हैं, कौन सा स्टोन यूज किया जाता है भगवान के स्पेसिफिक डीटी बनाने के लिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी भी पत्थर को पूजने लगे हम लोग, एक प्रोसेस दिया हुआ है वैदिक शास्त्रों के हिसाब से, जैसे पंचतंत्रिका विद्या बोलते हैं। हाँ, जो भगवान ने खुद दी है कि किस तरीके से भगवान की पूजा करनी है, किस तरीके से भगवान की फॉर्म बनाना है, भगवान का जो हम मूर्ति बनाते हैं वो भी अगर बनानी है तो किस तरीके से बनाई जाए, क्या तरीका है, और फिर उसको कैसे पूजा जाए। हाँ, कैसे उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाए, कैसे उसको मतलब भगवान को। हाँ, ऐसे कोई फैनेटिक की तरह से नहीं है इसमें, इसमें भी एक प्रोसेस है, अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ओह, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता, लोग सोचते हैं मूर्ति किसी की हम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। और एक और चीज, अगर हमें ये समझना है कि भगवान स्टिल कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हमें अपने केवल लॉजिक से नहीं समझना, हमें इस लॉजिक के साथ एक लॉजिक ऑफ लव भी यूज करना है समझने के लिए। जैसे प्रेसिडेंट जो है 3 साल का उनका जो पोता है कैसे एक 6 फुट के व्यक्ति को गिरा सकता है, इट्स नॉट लॉजिकल इज नॉट पॉसिबल, बट इफ यू अंडरस्टैंड विद द लॉजिक ऑफ लव, है ना, तब हम समझ पाएंगे कि कैसे वो प्रेसिडेंट खुद अपने आप से गिर जाता है पोते के प्रेम में, है ना, उसके साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए। So this is how it functions. Yes, ज्यादातर हम लॉजिक लगाते हैं तो नहीं समझ में आएगा, बट लॉजिक ऑफ लव यूज करेंगे तो हम देखेंगे भगवान ऑल्दो अनलिमिटेड है, बट बिकॉज हमारी कंडीशनिंग है उसके हिसाब से अपने आप को लिमिट करते हैं, और उस लिमिट में भी वो अनलिमिटेड ही हैं। That is the true sense. चलो आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे है? हाँ? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? आपने एक बात नोटिस करी प्रभु, मैंने एक चीज नोटिस की है, बॉलीवुड या मूवीज में जब भी कोई वैदिक या फिर हमारे हिंदू सनातन धर्म के बारे में चीजें होती हैं तो यूजली दिखाएंगे कि सवाल पूछा जाता है, पर जो लोकल्स लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो आंसर नहीं दे पाते। एंड में क्या बोलते हैं, धंधा मत करवाएगा क्या? मतलब इनको लगता है कि जो हमारे तौर तरीके हैं, हमारे जो कल्चर है, ये सिर्फ धंधा ही कर रहे हैं, इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है, बस धंधा। मतलब ऑल्दो खुद भी रिसर्च करें या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसको आंसर पता है तो उससे पूछो। बट इट इज जस्ट लाइक संदीप प्रो के, मतलब कोई व्यक्ति क्वांटम फिजिक्स के बारे में समझना चाह रहा है ना, वो जाता है एक बुक शॉप पे, बुक कीपर जो शॉपकीपर है उससे पूछता है कि भाई ये क्वांटम फिजिक्स ऐसे ऐसे क्या कैसे वर्क करता है, जबकि वो क्योंकि वो क्वांटम फिजिक्स की जो बुक सेल कर रहा है, इस कारणवश बस वो उससे पूछता है कि ये क्वांटम फिजिक्स कैसे काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली शॉपकीपर नहीं ढंग से आंसर दे पाएगा, ही इज नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू आंसर ऑन दिस। वो तो बस दुकान पे बुक बेच रहा है, तो ऑथराइज्ड सोर्स से जाके पूछना चाहिए। पर है कि मैंने देखा मूवीज में, बॉलीवुड जैसे मूवीज में, यहाँ पर क्या करते हैं कि उस अनऑथेंटिक व्यक्ति से आंसर दिलवाते हैं और दिखाते हैं पूरी कम्युनिटी ऐसे ही सोच रही है, पर हम ऐसा नहीं सोचते। बट आप क्या आंसर देना चाहेंगे? इसने बोला है कि जब भगवान से बिना मूर्ति के प्रे की जा सकती है तो इन सब की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है मूर्तियों की, टेम्पल की? आपको क्या लगता है, क्या आंसर देना चाहिए? तो हाँ, ये बात तो सही है कि देखो भगवान तो हर जगह है ना, हर जगह हमारी बात सुन सकते हैं, हर जगह प्रे हम करें तो भगवान सुन सकते हैं, है ना। बट हर जगह हम भगवान को एक्सेस नहीं कर सकते। कैसे? मतलब फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपर्स के रूप में वाटर जो है हर जगह अवेलेबल है ना, बट क्या आप उसको पी सकते हो? दीप्रो मुंह खोल के पी के देखो। नहीं पी सकता मैं, मुझे एक जगह चाहिए। पानी पीना है तो आपको जगह में एक टाइप चाहिए जहां से आप उससे पानी एक्सेस कर पाओ, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमें गॉड को एक्सेस करना है तो हमें उनको डीटी फॉर्म में हम उनको एक्सेस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एज वी डिस्कस हमारे लिमिटेशंस है ना, वी कैन नॉट एक्सेस गॉड एवरीवेयर। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि ये मैं भी एग्री करता हूँ कि पानी तो हर जगह है, बट अगर पानी प्यास लगी है तो आपको नलके के पास या टोटी के पास जहां से पानी निकल रहा है वहां जाना पड़ेगा। सो वैसे भगवान तो हर जगह है, बट डीटी का जो आपने बात किया, बहुत से लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते।
तो दीप ब्रो, आप देखोगे इनकी वीडियो में ये निकल के आ रहा है कि हम सिर्फ डीटीज के पास जाते हैं या फिर टेम्पल जाते हैं तो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए जाते हैं कि भैया प्रार्थना करने के, भैया दे दो, है ना। बट हमारा केवल पर्पस भगवान के पास जाना सिर्फ प्रार्थना नहीं है। भक्ति की विधियों के प्रोसेसेस में काफ़ी प्रोसेसेस हैं जिसमें से वंदनम, प्रार्थना करना एक पार्ट है, बट उससे ज़्यादा और भी चीज़ें हैं। जैसे और क्या चीजें? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक फादर और सन का है ना। तो सन जो है अपने फादर के पास केवल हमेशा पैसे मांगने या चॉकलेट मांगने नहीं जाता कि चॉकलेट दे दो, चॉकलेट दे दो, चॉकलेट दे दो, है ना। वो जाता है, वो अपना रिलेशनशिप टाइम स्पेंड करता है फादर के साथ, फादर से चीज़ें सीखता है, फादर के साथ एक लविंग रिलेशनशिप है, रेसिप्रोकेशन है, खेलता है, कभी उनके सर पे चढ़ता है, कभी उनके बाल खींचता है, कभी उनसे डांट भी खाता है ना। तो ये एक लविंग एक्सचेंज है। बट यूजली अगर कोई बेटा अगर